अस्सलाम वालेकुम। आज हम आर्डिनो का स्कीमेटिक डिज़ाइन करेंगे और उसमें हम साथ साथ देखते जाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो प्लेस करनी है। बेसिकली जो मैं स्कीमेटिक बना रहा हूँ उसमें मेरे पास एक रेफरेंस स्कीमेटिक था जिसमें कंपोनेंट्स के कोड्स और डिवाइस जो कंपोनेंट्स हैं उनके मॉडल्स वगैरह लिखे हुए थे। तो आप भी मेरा स्कीमेटिक एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। जो यूएसबी कनेक्टर्स वगैरह हैं और ये चीज़ें हैं इनके मॉडल्स आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो LCSC इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट पे जाके हम वो मॉडल्स सर्च करेंगे या हम डिवाइस का नेम कंपोनेंट का नेम सर्च करेंगे और हमारे पास वो कंपोनेंट आ जाएगा। उसके बाद हम उसको प्लेस कर देंगे सिंपली। और ये देखें, जैसे यहाँ पे मैंने फ्यूज़ का मॉडल सर्च किया है तो मेरे पास फ्यूज़ आ गया। क्योंकि जो स्कीमेटिक्स होते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, मैंने जो स्कीमेटिक यूज़ किया है वो आर्डिनो की ऑफिशियल वेबसाइट से एक स्कीमेटिक यूज़ किया है। तो उनके पास जो उस स्कीमेटिक में जो मॉडल्स यूज़ हुए होते हैं या जो स्पेसिफ़िक फ्यूज़ या रजिस्टर्स या कैपेसिटर्स यूज़ हुए होते हैं तो वो ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके कंपोनेंट के साथ या जो कनेक्टर उन्होंने यूज़ किया उस कनेक्टर के साथ कौन सा कंपोनेंट बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखें, मैंने कनेक्शंस भी स्टार्ट कर दिए हैं आर्डिनो की जो है वो आईसी प्लेस करके। और सिंपल एज इट इज़ जैसे मेरे पास कनेक्शंस थे मेरे स्कीमेटिक में जो मुझे मिले, मैंने उस तरह इसको प्लेस करना शुरू कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ग्राउंड भी प्लेस कर दिया है और सिंपली बस इसी तरह हम वायरिंग करते जाएंगे। तो ये हमने रजिस्टर लगा दिया। बेसिकली वीडियो में पॉज जो है वो इस वजह से आता है क्योंकि मेरे पास स्कीमेटिक था और मैं उससे देख के ये डिज़ाइन बना रहा था। तो यहाँ पे देखें, मैंने 5 वोल्ट की पिन भी लगा दी कॉपी करके। जो आपके लेबल्स हैं वो लेबल्स आपने कॉपी करके लगाने हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे आपने 5 वोल्ट का लेबल बना दिया हुआ है और लगा दिया, तो आपने उसी को कॉपी करके दूसरी जगह यूज़ करना है। उसकी वजह ये है कि जब आप पीसीबी बनाएंगे तो पीसीबी में आपका वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 5 वोल्ट्स की पिन जो लेबल्स हैं वो जहाँ जहाँ कनेक्टेड है वहाँ वहाँ आपके कनेक्शंस ख़ुद ही शो होंगे और आप ख़ुद ही राउटिंग कर लेंगे आराम से। लेकिन अगर आप बार बार नए लेबल्स बनाएंगे एक ही चीज़ के लिए, जैसे 5 वोल्ट का लेबल है तो अगर आप वो बनाएंगे बार बार तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 वोल्ट में अगर वी कैपिटल या स्मॉल हो गया है तो उस वजह से वो लेबल्स अलग अलग कंसिडर होंगे, या वैसे भी वो लेबल्स अलग अलग कंसिडर हो सकते हैं। तो इस वजह से आपने एक ही लेबल बनाना है। एक दफ़ा आपने बना दिया 5 वोल्ट का या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पिन का या किसी भी चीज़ का, तो वो आपने उसी को कॉपी करके यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने एलईडीज़ प्लेस कर दी हैं और उनके नीचे रजिस्टर्स में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब जो है वो यहाँ पे भी देखें, मैं 5 वोल्ट का मैंने लेबल कॉपी किया और यहाँ प्लेस कर दिया। ट्वेंटी 25 NF का कैपेसिटर हमने प्लेस करना है, तो हम उसको वेबसाइट पे आके सिंपली सर्च करेंगे।
वेबसाइट पे सर्च करने का एक फ़ायदा ये होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ये वेबसाइट है LCSC इलेक्ट्रॉनिक्स की, इस पे सर्च करने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बहुत सारे। आप थ्रू होल कैपेसिटर्स में, SMD कैपेसिटर्स में अलग अलग सर्च कर सकते हैं, कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो आप इजी ईडीए पे डायरेक्ट सर्च करेंगे वो भी मोस्टली काम कर जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स के चांसेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा ऐसे होता है कि कंपोनेंट अवेलेबल होता है लेकिन फिर भी इजी ईडीए का जो सर्च इंजन है वो उसको नहीं कैच कर पाता। तो जब आप वेबसाइट पे जाके ये करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है उसमें आसानी होगी, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे देखें, मैंने एक कैपेसिटर सर्च किया तो ये अवेलेबल नहीं था। अब मैं दूसरा कैपेसिटर उसका कॉपी करूँगा और जाके पेस्ट कर दूँगा, ये भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये चीज़ बहुत मैटर करती है सरप्राइजिंगली। 22NF और 22N अब अपेरेंटली दो एक ही चीज़ है, लेकिन जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आपको कंपोनेंट नहीं मिल रहा तो आपने ये नहीं करना कि आपका वो कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है या ये वो है, कुछ सीन है इस तरह का, लेकिन आपने कोशिश करनी है उसकी स्पेलिंग चेंज करें। उसमें आप 22NF लिखा हुआ है, उसको 22N करके सर्च कर लें, आपको चीज़ मिल जाएगी। तो अब ये मेरे पास कैपेसिटर आ गया, मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है और डायरेक्टली मैंने कनेक्ट कर दिया पिन के साथ, और साथ में इसके ग्राउंड कनेक्ट कर दूँगा। अब देखें, जो कैपेसिटर का अपर टर्मिनल है, मैंने उसके साथ कनेक्शन करना था तो मुझे स्पेस बनानी पड़ी यहाँ पे स्कीमेटिक में। कैपेसिटर को मैंने थोड़ा पीछे ड्रैग किया तो स्पेस बन गई उसके आगे, तो मैं वहाँ पे कनेक्शन कर सकता हूँ। ये रजिस्टर जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा और मैंने इसको प्लेस करना है यहाँ पे। इजी ईडीए में बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, अब जैसे रजिस्टर है, बजाय इसके कि आपने सर्च करना है आप उसको, लेकिन अगर देखें, अगर आपने कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ प्लेस करनी है, आपको रजिस्टर का साइज़ आप चाहते हैं कि पता हो कि क्या है, या कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है कि रजिस्टर का साइज़ इतना होना चाहिए, SMD होना चाहिए या थ्रू होल होना चाहिए या इस टाइप का होना चाहिए, इतनी उसकी रेटिंग होनी चाहिए, तो इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ के अलावा भी इनके बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे 1K का रजिस्टर है तो उसमें उसके और फीचर्स भी होते हैं, तो वो रजिस्टर टू रजिस्टर मैटर करते हैं और वेरी करते हैं, और आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर प्लेस करना चाहते हैं तो तब आप शॉर्टकट्स के लिए नहीं जाएंगे, तब आप जो है वो उसको सर्च करेंगे।
कि मैंने अगेन 5 वोल्ट की जो है वो लेबल जो है वो कर दिया है। और ये देखें ऑसिलेटर प्लेस करना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए भी नई थी। पीसीबी डिज़ाइनिंग में बेसिकली जो ये बेस करती है आई गेस वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी तक मुझे इतना आइडिया नहीं है, इन फ्यूचर हो जाएगा लेकिन अभी नहीं है। तो उसकी वजह से मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अब ऑसिलेटर है, ये मैंने पहली दफ़ा देखा। लेकिन पीसीबी डिज़ाइन जो है, अगर आपके पास रेफरेंस है ना, तो आप हमेशा रिसर्च करके डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और अगर आपको नॉलेज हो इन चीज़ों की तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन अगर आप डर रहे हैं इस बात से कि आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं इनका आपको पता नहीं है ये है क्या, तो पीसीबी डिज़ाइन के लिए आपके पास थोड़ा सा डिज़ाइनर माइंड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए स्पेस कैसे बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए एक ही बोर्ड के ऊपर जो है वो हम मोस्ट कॉम्पैक्ट डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पीसीबी डिज़ाइन है और कोई आपको देता है और कहता है कि इसका आपने जो साइज़ है वो रिड्यूस करना है, तो आपको पता होना चाहिए आपने कैसे करना है। पीसीबी डिज़ाइन इज़ not about technicalities, it is about designing and it is about the designer mind। और हर डिज़ाइनर का जो है वो माइंड सेट अलग होता है, वो अपने हिसाब से अलग डिज़ाइन बनाता है। और हर डिज़ाइनर जो है वो अपने हिसाब से कंपोनेंट प्लेसमेंट करेगा, अपने हिसाब से लेयर्स रखेगा। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं